गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 फ्रॉम एक्सरसाइज 1E फ्रॉम RS अग्रवाल CBSE बोर्ड फॉर क्लास 10। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। शो दैट देयर इज नो वैल्यू ऑफ एन विच, ठीक है ना, विच 2 रेज टू द पावर ऑफ एन इंटू 5 रेज टू द पावर एंड्स इन 5, जो कि 5 में एंड करता हो। इसका कहना है कि 2 रेज टू द पावर ऑफ एन इंटू 5 रेज टू द पावर ऑफ एन की ऐसी कोई वैल्यू नहीं आएगी जो कि 5 में एंड करती हो। ठीक है ना, क्लियर है स्टूडेंट। चलिए आइए देखिए इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं। ठीक, चलिए स्टूडेंट इसको आप ध्यान से देखो कि इसको हम लोग लिख क्या सकते हैं। यह है 2 रेज टू द पावर ऑफ एन इंटू 5 रेज टू द पावर ऑफ एन। ठीक, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 5 और होल रेज टू द पावर ऑफ एन, क्योंकि जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो एन इस पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, अब ये करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 5 कितना आ जाएगा, 10। 10 रेज टू द पावर ऑफ एन, 10 रेज टू द पावर ऑफ एन। अब यहाँ पे मैं सपोज कर रहा हूँ इफ n इज इक्वल टू 1, 2 ले लो, 4 ले लो, ठीक है ना। ये हमने लिया है, हम चेक करते हैं कि अगर n की वैल्यू 1 2 4 लेते हैं तो हमको क्या मिलता है। चलो देखो, n की वैल्यू 1 लेके चेक करते हैं तो 1 लेने पे क्या मिल जाएगा, 10 रेज टू द पावर ऑफ 1। इसका मतलब क्या आ गया, 10 आ गया। 2 लेते हैं, 10 रेज टू द पावर ऑफ 2, तो ये क्या आ जाएगा, 100 आ गया। अगर लेते हैं 10 रेज टू द पावर ऑफ 4, तो ये क्या आ जाएगा, 1 2 3 4। कोई भी वैल्यू आप इनकी लेके चेक करो। सपोज करो n इज इक्वल टू आप ले लो 3, तो ये क्या हो जाएगा, 10 रेज टू द पावर ऑफ 3, तो ये कितना हो जाएगा, 3 0 1 2 3। तो यहाँ से आप देखो कि इसका जो एंड है वो क्या हो रहा है, 5 में तो बिल्कुल नहीं आ रहा है, 5 में तो बिल्कुल नहीं आ रहा है। ठीक है ना, क्या आ रहा है, देखो ये 0 0 0 और इधर भी क्या है 0, यानी 10 के मल्टीपल्स में है। लेकिन क्या एंड में कहीं भी 5 आपको दिख रहा है, दिखाई दे रहा है, मुझे तो नहीं दिख रहा है। 5 कहीं भी आपको दिख नहीं रहा है, दिख रहा है क्या, 5 कहीं भी नहीं दिख रहा है। तो इससे ये प्रूफ हो गया कि 2 रेज टू द पावर ऑफ एन इंटू 5 रेज टू द पावर ऑफ एन नेवर एंड्स इन 5, नेवर एंड्स इन 5। क्योंकि हमने देख लिया कि 5 में एंड हो ही नहीं रहा है, लास्ट में क्या आ रहा है, 0 0 आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट, अब मूव करते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। ये क्या कह रहा है, इज इट पॉसिबल टू हैव टू नंबर्स हुज एलसीएम इज 25 एंड एलसीएम इज 520। ठीक, क्या ये पॉसिबल है कि दो नंबर्स का जिसका एचसीएफ 25 और एलसीएम 520 हो जाए। तो स्टूडेंट आपको एक चीज़ पता होगा जो कि इसमें सबसे ज़्यादा की कॉन्सेप्ट है, वो है कि एलसीएम, दो नंबर्स का एलसीएम जो है वो उसके एचसीएफ से क्या होता है, कंप्लीटली डिविजिबल होता है। क्या होता है, कंप्लीटली डिविजिबल, कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। कंप्लीटली डिविजिबल का मतलब समझे तो उसमें कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो हम लोग इसको चेक कर लेते हैं, यही इसका क्या है, की कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या है, की कॉन्सेप्ट यही है। ठीक, तो हम लोग चेक कर लेते हैं कि एलसीएम कितना है, 520। पूछ रहा है क्या ये पॉसिबल है, तो हम लोग 520 को 25 से डिवाइड करके देखते हैं। अगर ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा तो ये पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है। देखिए 5 5 जा 25, ठीक है ना, 5 1 जा 5, 2 उतारा नहीं जाएगा 0, फिर इन्होंने 0 कॉपी कर लिया, 5 4 जा 20, कितना आया 105 104 अपॉन 5, 104 अपॉन 5 क्या आया, क्लियर स्टूडेंट। अब तो ये आप देख सकते हो कि भी इसमें कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। आप इसको डिवाइड भी करते हो तो 105 को, अगर 104 को 5 से डिवाइड करोगे क्या हो जाएगा, 5 2 जा 10। ठीक,
4 उतारा नहीं जाएगा, यहाँ पे क्या लगा दोगे, 0 लगा दोगे, तो ये क्या आ जाएगा देखो, 20 होल नंबर 4/5। 25 जो 100 में 4 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 104/5। तो ये तो आपका बच ही गया, ये क्या है, रिमाइंडर। रिमाइंडर आपका बच गया ना, यही आपका क्या था, नहीं बचना चाहिए, क्या है, नहीं बचना चाहिए। तो जबकि यहाँ पे रिमाइंडर बच रहा है, इसलिए ये है, ये पॉसिबल नहीं है, क्या है, देयरफॉर इट इज नॉट पॉसिबल, देयरफॉर it is not pos it is not possible to have two numbers whose HCF is 25 and LCM is 520। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रिमाइंडर बच रहा है, इसलिए पॉसिबिलिटी नहीं है। देयर शुड बी नो रिमाइंडर, देयर शुड बी नो रिमाइंडर, देयर शुड बी नो रिमाइंडर। रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, ठीक। अब आओ नेक्स्ट पार्ट पे। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ टू इरेशनल्स whose सम इज रेशनल। हमें दो इरेशनल नंबर, हमें एग्जाम्पल देने हैं दो इरेशनल नंबर का जिसका सम रेशनल हो जाए, क्या हो जाए, रेशनल हो जाए, ठीक। कोई भी नंबर आप ले लो, सपोज करो आपने ले लिया 7 + √2, एक रेशनल ये है, दूसरा ये इरेशनल है, दूसरा इरेशनल क्या है, 7 - √2, ठीक। अब आप इसको सम करो, क्या करो, सम। सम करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा देखो, 7 + √2 प्लस 7 - √2 प्लस √2 - √2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। 7 + 7 क्या हो जाएगा, 14। क्लियर है स्टूडेंट, आ गया, ठीक। आप और भी लेके चेक कर सकते हो, सपोज करो आपने ले लिया 5 + √3 और आपने ले लिया 5 - √3, ठीक। तो इसको ऐड कर लो, क्या मिल जाएगा देखो, 5 + √3 और क्या हो गया, प्लस 5 - √3, प्लस माइनस कैंसिल, 5 5 क्या हो गया, 10। तो ये भी है आपका, ठीक है ना, रेशनल नंबर है, p/q फॉर्म का होना चाहिए, किस फॉर्म का होना चाहिए, p/q फॉर्म का। यहाँ पे देखोगे तो p की वैल्यू क्या है, 14, q की वैल्यू क्या है, 1। ये भी p/q फॉर्म का चाहिए हमें, तभी रेशनल हो सकता है, तो क्या होगा, 10/1, ठीक। अब आओ नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ टू इरेशनल whose प्रोडक्ट इज रेशनल। हमें दो एग्जाम्पल देने इरेशनल का जिनका प्रोडक्ट क्या है, रेशनल है, क्या है, रेशनल है। तो आप कोई भी ले सकते हो, ठीक है ना। जैसे आपको पता है कि आपका √6 क्या है, इरेशनल नंबर है, क्या है, इरेशनल नंबर है। एक √6 आप और ले लो, ठीक है ना। चलो, एक तो आप ये एग्जाम्पल ले लो, दूसरा आप एग्जाम्पल ले लो 5 + √2, ठीक। दूसरा ले लो 5 - √2, ठीक है ना। देखो, इसका प्रोडक्ट लेना है, आपको पता है कि √6 एक इरेशनल नंबर है, इसका प्रोडक्ट लो, क्या हो जाएगा देखो, √6 × √6 क्या हो जाएगा, √36, इसका लोगे क्या आ जाएगा, 6। इसका आप लो, देखो ये लिखा हुआ है डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर, a + b × a - b क्या हो जाएगा, a² - b², तो क्या हो जाएगा, ठीक है ना, यही लिखा हुआ है ना। क्या होता है, a² - b², तो 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25, ये -2 आ जाएगा, कितना आ गया, 23। क्या आ गया स्टूडेंट, 23 आ गया। क्लियर है स्टूडेंट, आ गया, एनी कंफ्यूजन। और भी एग्जांपल लेके चेक कर सकते हो आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है ना, ठीक है ना। कोई भी एग्जांपल ले लो आप, इसमें लेके चेक कर लो। सपोज करो आपने एग्जांपल ले लिया है 3 + √2 एंड 3 - √2, ये भी एक एग्जांपल अच्छा है, ठीक। आपको इसका प्रोडक्ट निकालना है, क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है, तो देखो कैसे हो जाएगा।
3 प्लस रूट टू इंटू 3 माइनस रूट टू। ठीक, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर लगा दो, प्रोडक्ट करोगे तो भी सेम ही आएगा, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, क्या आ जाएगा देखो, 3 का स्क्वायर 9 माइनस रूट टू का स्क्वायर कर दोगे क्या आ जाएगा 9 माइनस टू, क्या आ गया 7, क्या आ गया 7 आ गया। ठीक, ठीक है, और नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। इफ ए एंड बी आर रिलेटिवली प्राइम व्हाट इज देयर एलसीएम। अगर ए बी, स्टूडेंट ये क्वेश्चन अभी पहले भी एक किसी क्वेश्चन में आया था कि कह रहा है कि ए बी अगर प्राइम है, क्या है ए बी क्या है प्राइम है, अगर ए बी प्राइम है तो उसका एलसीएम क्या होगा। बहुत इजी है, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा ए बी क्या हो जाएगा, चुपचाप इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। एग्जाम्पल ले लो आप, प्राइम नंबर्स लो 11 और 13, एलसीएम निकालोगे क्या आ जाएगा देखो 11 और 13 का एलसीएम क्या आ जाएगा 11 वन ज़ा 11, ये 13 आ गया, और ये आप क्या करोगे 13 वन ज़ा 13, 11 वन ज़ा 11 और 13 वन ज़ा 13, तो इसका एलसीएम क्या आ गया 11 इंटू 13। ठीक, तो बहुत इजी स्टूडेंट, ठीक है ना। तो उसका अगर ए बी दो प्राइम नंबर है तो उसका एलसीएम ऑलवेज क्या आ जाएगा, उनको सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब आओ नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। LCM of two numbers is 1200. Show that the HCF of these numbers cannot be 500. हमें ये शो करना है कि HCF इसका 500 नहीं हो सकता है, और रीजन भी बताना है क्यों। स्टूडेंट अभी 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 जस्ट हमने आपको बताया दो नंबर्स का एलसीएम उसके एचसीएफ से ऑलवेज क्या होता है कंप्लीटली डिविजिबल। क्या होता है, ये क्या होना चाहिए कंप्लीटली डिविजिबल, कंप्लीटली डिविजिबल। इसका मतलब अगर समझें, इसका मतलब अगर समझें तो रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। क्या बचना चाहिए, देयर शुड बी नो रिमाइंडर लेफ्ट, नो रिमाइंडर लेफ्ट। कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा तो क्या हो जाएगा कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। तो इसी कंडीशन को हम चेक करते हैं कि 1200 को 500 से डिवाइड करते हैं, अगर देखते हैं कंप्लीटली डिविजिबल है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं है। तो चेक कर लो आप, 1200 डिवाइडेड बाई 500, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, क्या हो गया 12/5। अब तो डिविजिबल नहीं होगा, आप इसको अगर डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 2 होल नंबर 2/5, डिवाइड करके देख लो यहाँ पे 5 2 ज़ा 10, 2 लिया। ठीक, अब तो नहीं जाएगा, क्या है 2 होल नंबर 2/5, तो क्या कंप्लीटली डिविजिबल है, कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। देखोगे आप 2 इसका रिमाइंडर बच गया, क्या बच गया रिमाइंडर, जबकि रिमाइंडर क्या है नहीं बचना चाहिए, रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। तो रिमाइंडर तो बच गया, इसका मतलब इट इज़ नॉट कंप्लीटली डिविजिबल, इट इज़ नॉट completely divisible, completely divisible तो है नहीं। therefore we can say that, therefore we can say that we can say therefore we can say that is 500 cannot be their HCF, 500 cannot be their HCF। ठीक है ना, ठीक, यानी 500 उसका HCF नहीं हो रहा है क्योंकि कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, रिमाइंडर बच रहा है। ठीक है, इसमें अब आगे का प्रॉब्लम हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस 0.4 बार एज अ रेशनल नंबर इन सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है ना, पहले तो देखेंगे इसका मतलब क्या है। देखिए ये लिखा हुआ है, इसको हम लोग सपोज कर लेंगे लेट x इज इक्वल टू, इसका मतलब क्या है 0.4444 फोर 4
इस तरह ये कंटिन्यू है। क्या स्टूडेंट, इस तरह इसकी कंटिन्यूटी बनी हुई है, ठीक है ना। तो अब देखिए, अब हमें इस टाइप के प्रॉब्लम्स को कैसे करना है। हमें वो सिंपलेस्ट रेशनल नंबर निकालना है सिंपलेस्ट फॉर्म में, ठीक है ना। तो डेसिमल के बाद कितना नंबर है, एक नंबर है, तो हम लोग इसको अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग 10 से मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो ये सपोज कर लो फर्स्ट है, इसमें अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, 10x इज इक्वल टू, ये पॉइंट शिफ्ट होकर कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 4.444, इस तरह क्या है, ये कंटिन्यू रहेगा। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है। अब आप क्या करोगे, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, दूसरे इक्वेशन में से पहला माइनस कर दो, क्या मिल जाएगा देखो, 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये क्या है ध्यान दो, 4.444 ऐसे दिया हुआ है और ये कंटिन्यू भी है ना, माइनस डैश 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 ऐसे, ठीक है ना। अब ये माइनस क्या है, 0.444, इस तरह ये भी क्या है, डैश डैश डैश, ये भी क्या है, कंटिन्यू है। तो 10x माइनस एक्स करो क्या आ जाएगा, 9x। और स्टूडेंट ये देखो, ये इसका मतलब क्या है, 0.444, ये पूरा, ये कंटिन्यू है, पूरा खत्म नहीं हुआ है। अब इधर क्या है, 0.444, ये भी क्या है, ये भी कंटिन्यू है। तो माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा देखो, 0 0 0 और ये 4, कितना आ गया, 4 आ गया। तो 9x का वैल्यू क्या आ गया, 4, तो x का वैल्यू क्या आ गया, 4, ठीक। अब स्टूडेंट 4/9 मेरा वही फ्रैक्शन है, वही रेशनल नंबर सिंपलेस्ट फॉर्म में, अगर इसको आप डिवाइड करोगे तो आपको यही चीज़ मिलता चला जाएगा। आप चाहो तो यहाँ पे चेक करके देख लो, देखो पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 9 4 जा 36, ठीक। 10 माइनस 6 इज 4, पॉइंट लगाए, 0 बढ़ा सकते हैं, ठीक। 9 4 जा 36, 10 माइनस 6 इज 4, पॉइंट लगा, 0 बढ़ा सकते हैं, 9 4 जा 36, फिर पॉइंट लगाए, फिर 0 बढ़ाएंगे तो फिर इसमें यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह आप देखोगे कि ये क्या है, इसकी कंटिन्यूटी बनी हुई है। तो 4/9 मेरा वही फ्रैक्शन है जिसको डिवाइड करने पे ये मिला है 0.4 बार, क्योंकि ये 4 बार 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 रिपीट हो रहा है, इसलिए उन्होंने इसको लिख दिया 0.4, इसके ऊपर बार लगा दिया। बार का मतलब क्या होता है, रेपिटेशन। क्या होता है स्टूडेंट, बार का मतलब रेपिटेशन होता है, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। इस बार क्या है, 0.23 बार को एज अ रेशनल नंबर के फॉर्म इन सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। देखो सपोज कर लो, लेट x इज इक्वल टू 0.23, फिर 23 पे बार लगा, मतलब ये क्या हो रहा है, रिपीट होता चला जा रहा है। ये मान लो फर्स्ट है, ठीक। अब डेसिमल के बाद कितना नंबर है, 2, ठीक है ना, यानी 2 नंबर पे रिपीटिशन हो रहा है। तो हम लोग अपन लोग इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें क्या हो जाएगा, 100x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट शिफ्ट होकर कहाँ आ जाएगा, 2 प्लेसेस यहाँ पे आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 23.2323, इस तरह क्या रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। ये आपका इक्वेशन 2 है। अब आप क्या करोगे, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, 2 में से 1 माइनस करो, क्या मिल जाएगा देखो, 100x माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा देखो, 23.2323, इस तरह ये कंटिन्यूटी बना हुआ है, ठीक है ना। इसमें से आप माइनस करोगे तो क्या माइनस करोगे, देखो माइनस करोगे 0.2323, इस तरह ये भी क्या है, कंटिन्यूस है। इसको आप रफली यहाँ से करके देख सकते हो, देखो ये 23.2323, इस तरह ये कंटिन्यू है। अब आप माइनस भी करोगे तो क्या करोगे, 0.2323, ये भी ऐसे क्या है, कंटिन्यू होता है, ठीक। तो ये सब 0 हो जाएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, 23, क्या मिल जाएगा, 23 मिल गया। ठीक हो जाएगा 99x इज इक्वल टू 23, और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 23/99। क्लियर है। अब स्टूडेंट एक चीज़ का ध्यान दो, 23/99 ये वही रेशनल नंबर है, वही फ्रैक्शन है जिसको डिवाइड करने पे 0.2323 मिलता जाएगा। आप इसको डिवाइड करके देखोगे तो आपको 0.2323
फिर 2 3, फिर 2 3, ये क्या हो जाएगा, रिपीटिशन होता रहेगा, रिपीटिशन होता रहेगा। तो ये बार बार लिखने से बचने के लिए इन्होंने बस क्या किया, बार लगा दिया। ठीक, बार बार इससे बचने के लिए इन्होंने क्या किया, बार लगा दिया। क्लियर है स्टूडेंट? अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। क्या है, एक्सप्लेन वाई 0.150150015, ठीक, 0015 इज एन इरेशनल नंबर। क्या है, इरेशनल नंबर। ये क्या दिया हुआ है देखो, ठीक, 0.15 है, 015, ठीक, फिर क्या है, 0015000015। क्लियर है स्टूडेंट? अब देखो क्या है, ध्यान दो, डेसिमल के बाद और ये डैश 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 कंटिन्यू है। देखो क्या है, डेसिमल के बाद 1501, ध्यान दिया, ठीक है ना। या आप यहाँ से देखो, देखो क्या है, 150 है, यहाँ तक आया, ठीक। उसके बाद क्या है, 1500, 1500, ठीक। फिर क्या है, 15000, 15000। इसी तरह इस बार क्या आ जाएगा, 1540, क्या आ जाएगा, 1540। तो आप देख रहे हो कि ये डेसिमल आगे कंटिन्यू है, क्या है, डेसिमल आगे कंटिन्यू है। तो यहाँ से पता चला कि डेसिमल पॉइंट के बाद, यानी आफ्टर डेसिमल, राइट हैंड साइड में जो डिजिट्स हैं वो रिपीट नहीं हो रहे हैं। वो क्या है, रिपीट नहीं हो रहे हैं, रिपीट नहीं हो रहे हैं। और साथ साथ में ये क्या हो रहा है, नॉन नॉन टर्मिनेटिंग भी है। क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग भी है, यानी खत्म नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो स्टूडेंट, इसको आप क्या लिख सकते हो, देखो एक तो ये खत्म तो हुआ नहीं है, तो इससे क्या पता चला कि इरेशनल नंबर में क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, और क्या होता है, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। अगर ऐसी कंडीशन है तो नंबर कैसा होगा, इरेशनल नंबर। कैसा होगा, इरेशनल नंबर। कैसा नंबर होगा, ठीक। अगर नॉन टर्मिनेटिंग है, जैसे ये डेसिमल आगे कंटिन्यू है कंटिन्यू, टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग हुआ, नॉन रिपीटिंग भी है। क्या है, देखो 150, 1500, 1500, 1540, इस तरह ये क्या है, ये कंटिन्यू है, तो ये क्या है, नॉन रिपीटिंग भी है। अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है तो आपका नंबर कैसा हो जाएगा, इरेशनल नंबर। क्या है, इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर के लिए ये दो कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इसको फुलफिल होना चाहिए, ठीक है ना। ये फुलफिल होने के बाद ही हम उसको ये कह सकते हैं कि ये इरेशनल नंबर। क्या है, इरेशनल नंबर है। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। शो दैट √2/3 इज इरेशनल। इस टाइप का प्रॉब्लम हम आपको करा चुके हैं, ठीक है ना। तो इसको हम लोग प्रूव कर लेंगे। लेट √2/3 इज रेशनल। क्या है, रेशनल है तो किस फॉर्म का होगा, p/q फॉर्म, जहाँ पे क्या है, p, q बिलोंग्स टू इंटीजर और q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक। हमने ये सपोज कर लिया कि √2/3 क्या है मेरा, रेशनल है। क्या है, रेशनल है। तो √2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3p/q, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, देखिए 3p/q, ये आपका क्या हो जाएगा, रेशनल, रेशनल नंबर आएगा। क्या आया, रेशनल नंबर। क्यों, क्योंकि p और q की वैल्यू क्या है, इंटीजर है। p और q की वैल्यू क्या है, इंटीजर है। तो इसकी कोई भी वैल्यू लोगे, सपोज करो इफ आपने लिया p इज इक्वल टू 2, q इज इक्वल टू 5, ठीक। तो देखो क्या हो जाएगा, √3 इज इक्वल टू 3 × 2, और ये क्या हो जाएगा, क्योंकि वैल्यू 5 लिया है, तो क्या हो जाएगा, √3 इज इक्वल टू 6/5। अब स्टूडेंट एक बात बताओ, क्या √3 इज इक्वल टू 6/5 हो सकता है, हो सकता है क्या, नहीं। क्या है,
नहीं। और एक चीज और क्या है, वी नो, ये इक्वल कभी हो ही नहीं सकता है, ठीक। वी नो √3 इज इरेशनल, क्या है, हम ये जानते हैं कि √3 हमारा कैसा है, इरेशनल है। तो एक बात बताओ, क्या इरेशनल नंबर कभी भी रेशनल नंबर के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे एक कॉन्ट्राडिक्शन हो गया है। क्या हो गया? कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक, कॉन्ट्राडिक्शन क्या है कि ये दोनों बराबर हो ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ से क्या पता चला, आवर अजम्पशन वॉज रॉन्ग, आवर अजम्पशन वॉज रॉन्ग, आवर अजम्पशन वॉज रॉन्ग, हेंस √2/3 इज इरेशनल। क्लियर? ये हो गया। अब आइए नेक्स्ट पार्ट पे। आपको रेशनल नंबर लिखना है बिटवीन √3 एंड √2, √3 एंड 2। ठीक, देखो क्या है, 0 1 2 3 -1 -2 माइनस। कोई कंफ्यूजन? जरा √3 की वैल्यू चेक करो क्या होती है, 1.732। ठीक, तो 1 यहाँ पे, 1.5 यहाँ कहीं पे आएगा, ठीक है ना। तो 732 यहाँ कहीं पे आएगा। सपोज कर लेते हैं ये वैल्यू √3 है, ठीक, और 2 यहाँ पर है, ठीक। तो इसके इसके बीच में नंबर कहीं लाई कर सकता है, इसके बीच में काफ़ी नंबर्स आएंगे, ठीक है ना। इसके बीच में काफ़ी रेशनल नंबर्स आ सकते हैं। तो हमें एक ही बताना है, हमें क्या करना है, एक ही बताना है √3 और 2 के बीच का, ठीक है ना। तो इसके इसके बीच में कहीं पे लाई कर सकता है। तो √3 का वैल्यू क्या है, 1.732, और ये क्या है 2। तो इसके बीच का एक नंबर क्या हो सकता है, 1.8 हो सकता है, 2 है, 1.9 भी हो सकता है, 1.9 भी हो सकता है एक, ठीक। इरेशनल नंबर 1.8 हो सकता है, 1.9 हो सकता है, इस तरीके से आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, इरेशनल नंबर, ठीक है। कोई कंफ्यूजन? कंफ्यूजन हो तो मुझसे पूछ लो अभी। क्लियर है स्टूडेंट? आओ चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। एक्सप्लेन वाई 3.1416 इज अ रेशनल नंबर। अब क्या है देखो, 1416 से बार लगा, इसका मतलब 1416 1416 1416, ये क्या है, कंटिन्यू है। क्या है, कंटिन्यू है। जरा डेसिमल भी देख लेते हैं कैसा है। डेसिमल कैसा है, एक तो खत्म नहीं हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। ये तो हमें दिख गया है। रिपीटिंग का चेक करते हैं, डेसिमल के बाद नंबर क्या है, 1416। 1416 पे बार लगा, इसका मतलब 1416 1416 1416 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो क्या है, रिपीटिंग डेसिमल है। क्या है, रिपीटिंग डेसिमल। पहले तो ये दो चीज चेक करके बताओ, क्या ये है भी कि नहीं। मुझे तो दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल। अगर ऐसी कंडीशन आती है, नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है, तो नंबर कैसा होगा, रेशनल नंबर। कैसा हो जाएगा, रेशनल नंबर। अगर आपको ऐसा नंबर दिया हुआ है जो नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग डेसिमल है, तो कैसा हो जाएगा, रेशनल नंबर। कैसा हो जाएगा इसमें, रेशनल नंबर। ठीक, कोई कंफ्यूजन? चलो यहाँ तक हो गया। अब आगे का प्रॉब्लम स्टूडेंट हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके।